कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। मुल्क में एक दिन के दौरान 3,262 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 51,507 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जान की बाजी हार गए। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,260 हो गई। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के इज्तिमात में खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म कहते हैं मसाजिद किसी सूरत नहीं बंद कर सकते। कोरोना SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना वायरस से जाँ बहक। अरशद मलिक 25 रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक साबिक जज अरशद मलिक की नमाज जनाजा मंदिरा में अदा की जाएगी। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 44 अराकीन के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। तर्जुमान PCB के मुताबिक बाकी 10 अराकीन में से 6 कोरोना में मुब्तला हैं। दीगर 4 को नॉन इन्फेक्टेड करार दिया गया है। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत का कहना है कि पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कोरोना मरीजों के पेश नज़र ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। पूरा स्क्वाड 14 रोज़ा करंतना होटल में पूरा करेगा। कौमी खिलाड़ी ज़हनी तौर पर तैयार होंगे तो ही सीरीज खेलेंगे। PCB का न्यूजीलैंड में मौजूद हेड कोच मिसबाउल हक और कप्तान बाबर आजम से राब्ता। PCB का कहना है खिलाड़ियों ने खेलने पर रजामंदी जाहिर की है। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत ना देने पर बेचैनी है। खिलाड़ियों की राय लेना जरूरी थी। कौमी स्क्वाड का 14 रोजा करंतना 8 दिसंबर को पूरा होगा, जिसके बाद ट्रेनिंग की इजाजत मुतवक्के है। Suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. Cancellation of debt of least developed countries. And at the same time, there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. कोरोना से कैसे निपटा जाए? वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने 10 निकाती एजेंडा रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा कोरोना वैक्सीन हर किसी के लिए मैसर होनी चाहिए। पसमानदा मुल्कों के कर्जे मुआफ़ किए जाएँ। कम शरह पर कलीलुल मुद्दती कर्जे दिए जाएँ। 500 अरब डॉलर का खुसूसी फ़ंड मुख्तस किया जाए। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए रियायती कर्जे की सहूलत दी जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सालाना 15 खरब डॉलर खर्च किए जाएं। करप्ट सियासतदानों और जराइम पेशा अफराद की लूटी दौलत वापस लाई जाए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुसलसल अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अलग अलग इश्तिहारी करार दिया। नवाज शरीफ की जमानती रकम जब्त करने की कार्रवाई का शो कॉज नोटिस जारी। अदालत का जमानतियों को 9 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। 13 दिसंबर को चोर हुकूमत को आखिरी धक्का देंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बहुत जल्द इस चोर माफिया से छुटकारा हासिल करेंगे। लाहौर जलसे में अवाम वोट चोरों को घर भेजेंगे। वोट चोर माफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहा है। LNG में 122 अरब का डाका डाला क्या? चीनी बहरान से 400 अरब रुपए कमाए गए। PDM आवाम को अपनी मनफी सियासत की भट्टी में झोंकने के दर पे है। सूरत हाल खतरनाक है और अपोजिशन हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। कहा इंसानी जिंदगियां निगलने वाली मनफी सियासत काबिल मजम्मत है। ऐसी सियासत करने वाले अनासर का हशर पहले भी बुरा हुआ, आइंदा भी बुरा होगा। अपोजिशन की 11 जमातें करप्शन केसेस की वजह से इकट्ठी हैं। ये कहते हैं वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर्स को मरने दो। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की चमन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने बेहतर मनसूबाबंदी से कोरोना का मुकाबला किया।
वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क ठीक करेंगे। वबा में अवाम की जानों को खतरे में डालकर इज्तिमा करना हमाकत है। पीटीएम को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद, कहा मौजूदा हालात में कोई भी इज्तिमा का सोच सकता है ना बात कर सकता है। बदकिस्मती से ये अनासर अक्ल के साथ साथ बसीरत से भी आ रही हैं। अपोजिशन ने कोरोना की पहली लहर में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया। कोरोना की दूसरी लहर में यही अपोजिशन जलसे कर रही है। इंसानी जानों को खतरे में डालने वाले अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। करप्शन के महाराजों का खराब मईशत का बयानिया दफन हो गया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा नवंबर में टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल अशिया की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। एक माह में सर्जिकल अशिया 11% और गारमेंट्स 4% जायद बरामद हुए। अब मैयत, बीमारी और मक्कारी की सियासत ही इनका मुकद्दर है। वज़ीर आज़म का दयामिर और गिलगित में दरख्तों की कटाई की इंक्वायरी का हुक्म। टिम्बर माफिया के खिलाफ कायम की गई टीमों को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त सजाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस नाफिज करने का फैसला। जिम्मेदार अफसरान से रिपोर्ट तलब, महकमाना कार्रवाई का भी फैसला। वज़ीर आज़म के हुक्म पर गिलगित फॉरेस्ट इंतजामिया को मुसल्ला FC जवानों की 4 पलटूनें फ्राहम कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से मुतालिक हुकूमती रूल्स पर सवालात उठा दिए। अदालत का PTA पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कोई भी कानून और तनकीद से बालातर नहीं, हर किसी को तनकीद का सामना करना चाहिए। तनकीद की हौसला शिकनी नहीं, हौसला अफजाई करें। अदालती फैसलों पर भी तनकीद हो सकती है, सिर्फ फेयर ट्रायल मुतासिर नहीं होना चाहिए। जब अदालती फैसले पब्लिक हो जाएं तो तनकीद पर तौहीन अदालत नहीं बनती। PTA को सोशल मीडिया रूल्स पर पाकिस्तान बार कौंसिल के एतराजात को मद्देनजर रखने की हदायत। अदालत ने PTA से दोबारा जवाब तलब करते हुए समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नैब अब तक लूटे गए 466 अरब रुपए बरामद कर चुका है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास के दौरान गुफ्तगू, कहा करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब करप्शन के खात्मे के लिए कोशां है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। नैब ने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस का मयार बेहतर किया। 1262 मजीद कोरोना केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना वबा से निजात के लिए यौमे दुआ मनाया गया। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 55 अफराद चल बसे हैं। और आपको अपडेट करें कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 55 अफराद चल बसे और आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाया गया। 3262 मजीद नए कोरोना केसेस भी सामने आ गए हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा से निजात के लिए आज यौम दुआ मनाया गया है और नमाज जुम्मा के इज्तिमात में खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। कोरोना से निजात के हवाले से यौम दुआ आज मनाया गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 55 अफराद चल बसे। लीगी कायद नवाज शरीफ को अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत रावलपिंडी के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। रावलपिंडी के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज अरशद मलिक 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे, जबकि उन्हें 2 हफ्ते कबल कोरोना से मुतासर होने पर अस्पताल दाखिल किया गया था। अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस होने पर ओहदे से बरतरफ कर दिया था। अरशद मलिक ने इंतजामी कमेटी के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। कोर्ट अतहर मिनल्लाह का कहना है कि सोशल मीडिया से मुतालिक हुकूमती रूल्स कुछ शिकों का आइन से मुतसादिम होने का तासुर मिलता है। मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल के एतराज़ात मद्देनजर रखे जाएं। सोशल मीडिया रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि ऐसे रूल्स बनाने की तजवीज़ किसने दी और किस अथॉरिटी ने इन्हें मंजूर किया। अगर सोशल मीडिया रूल से तनकीद की हौसला शिकनी होगी तो ये एहतसाब की हौसला शिकनी होगी। अदालती फैसलों पर भी तनकीद हो सकती है,
ہے صرف فیئر ٹرائل متاثر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی قانون اور تنقید سے بالا تر نہیں. پی ٹی اے تنقید کی حوصلہ افزائی کرے کیونکہ یہ اظہار رائے کا اہم ترین جزو ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی. پاکستان میں کورونا پر قابو پانے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا گیا. ہم قرضوں کی ادائیگیوں کے تعطل پر G20 کے شکر گزار ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کورونا اثرات سے نمٹنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا. Debt suspension till the end of the pandemic for low income and most stressed countries. Cancellation of debt of least developed countries. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی ویکسین ہر کسی کے لیے میسر ہونی چاہیے. Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries, to offshore tax havens, and at the same time there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. Excellencies, the UN Charter's concept of collective security embraces collective economic security. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ترقی پذیر ملکوں میں موسمیاتی تبدیلی کے لیے سالانہ $100 ارب کا ہدف یقینی بنایا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ دنیا میں کورونا سے نبرد آزما ہونے کے لیے 10 نکاتی پلان عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا غریب ممالک کے لیے $500 ارب کے فنڈ کا قیام، غریب ممالک کے قرض کی معافی، کرپٹ سیاستدانوں اور مجرموں سے لوٹی دولت کی واپسی کے لیے وزیر اعظم کا واشگاف اظہار در حقیقت غریب کی آواز ہے. عمران خان واحد لیڈر ہیں جو کہ کورونا متاثرہ ممالک کے لیے مساوی ویکسین کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں. کورونا کی پہلی لہر پاکستان کی کامیاب حکمت عملی آج دنیا کے لیے باعث تقلید ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی 11 جماعتیں کرپشن کیسز کی وجہ سے اکٹھی ہوئیں. یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹرز کو مرنے دو. وہ چمن میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. پی ڈی ایم کے بارے میں وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو جو ہے وہ کہتے ہیں مرنے دو. اور یہ 11 پارٹیاں صرف اس لیے اکٹھی ہیں کہ ان کے خلاف جتنے چہرے ٹی وی پہ آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کے خلاف صرف کرپشن کے کیسز ہیں. کسی کو جمہوری آزادی یا میڈیا کی آزادی یا کسی اور سلسلے میں یہ نہیں بول رہے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے.